आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये सामान्य हिंदी व्याकरण को कवर करेंगे। अगर आप पेपर 1 के लिए क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड आप सामान्य हिंदी को नहीं रखते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होगा। अगर पेपर 1 में हिंदी व्याकरण को रखते हैं तो और अच्छा से आपको और अच्छा इसमें हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हिंदी व्याकरण में जितने भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक को एक एक करके मैं कवर करा दूंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें ये वीडियो में आप लोगों को बेसिक से लेकर सारा कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले है भाषा। भाषा से हम लोग शुरू करते हैं। इसका आप लोग अलग से नोट्स बना सकते हैं या तो फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ हमें कमेंट में बताइएगा। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भाषा है। भाषा का इसका जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और बोलकर व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा का जो माध्यम होता है, वो भाषा का जो रूप होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक मौखिक भाषा होते हैं और एक लिखित भाषा होते हैं। मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है वो भाषा का मूल रूप होता है। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट को। मौखिक भाषा का मूल रूप होता है। अब है व्याकरण। व्याकरण का परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें क्या करता है, वो भाषा का ज्ञान बताता है। शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, भाषा का ज्ञान ये व्याकरण से ही होता है। चाहे आप इंग्लिश का ग्रामर ले लो या फिर हिंदी का व्याकरण, इससे हमें शुद्ध बोलना या लिखना सिखाता है। अब व्याकरण का खंड है। व्याकरण को 3 खंडों में बांटा गया है। याद रखिएगा, व्याकरण को 3 खंडों में बांटा गया है। एक वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में इसमें वर्णों के आकार, भेद एवं उच्चारण के विषय में ज्ञान देता है। और शब्द विचार में इसमें शब्दों के भेद, रीति और उत्पत्ति के वर्णन होते हैं। और वाक्य विचार में इसमें वाक्यों के भेद, रीति और विराम चिन्ह का वर्णन होते हैं। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियम का वर्णन हो। अब वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण का अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण जो है उसको अक्षर भी कहा जाता है। जैसे कि इसका परिभाषा हो जाएगा, वह भाषा का मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जैसे आप लोगों का हो जाएगा, जैसे चिन्ह हो जाएगा अ, आ, क, च, ट, ये सब जो चिन्ह है ये आपका वर्ण है। अब है वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय, सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी में जो है वो हिंदी के वर्ण जो हैं वो टोटल जो है वो 52 है। आधुनिक हिंदी में 52 वर्ण हैं। अब वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर्ण वर्ण में और एक व्यंजन वर्ण में। ये स्वर्ण वर्ण में जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब परीक्षा में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि स्वर्ण वर्ण में कितनी वर्ण आते हैं या निम्नलिखित में से इनमें कौन स्वर्ण वर्ण में है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। ये स्वर्ण वर्ण में जो है ये टोटल 11 हैं। और व्यंजन जो है ये व्यंजन में है क वर्ग का ये व्यंजन, च वर्ग का ये व्यंजन है, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का ये व्यंजन है। और व्यंजन वर्ण में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से बहुत सा एग्जाम में पूछा जाता है अंत अस्थ में कौन सा वर्ण है। अंत अस्थ में कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें से आता है ये चारों याद रखिएगा, य, र, ल, व, ये अंतस्थी व्यंजन होते हैं। और उसमें व्यंजन जो है ये तालिब स, मूर्धन स, तन स और ह आते हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, उसमें
वर्ण का जब तालिब स, मूर्धन स, दंत स या ह बोलते हैं तो आप जब बोलते हैं तो मुंह से एक क्रम वायु बाहर निकलता है। एक बार बोल के देखिए, तालिब स, मूर्धन स, दंत स और ह। जब बोलते वक्त मुंह से क्रम वायु बाहर निकलता है तो वो जो वायु जो होता है वो गर्म होता है, इसीलिए उसको उष्मन बोला जाता है। उष्मन ऐसे याद रख सकते हैं कि उष्मन में कौन कौन से आते हैं, तो तालिब स, मूर्धन स, दंत स और ह। और संयुक्त अक्षर में अक्षर, तर, ज्ञ और स्र है। द्विगुण व्यंजन में ड़ और ढा है, र और ढा। और आयोग वाहक में है अंग और अ, अंग और अ। इसको याद रखिएगा, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अब है उच्चारण, वर्णों के उच्चारण की तालिका और चित्र। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को, वर्णमाला से अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो यहाँ से आपको 1, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये सारणी को कंठस्थ कर लीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उच्चारण में सहायक अंग का नाम बताइए। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम का होने वाला है। तो ये हो जाएगा अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह जो है ये आपको कंठ से उच्चारण होता है। हर्षई, दीर्घई, ज, छ, ज, झ, य, य, स, तालिब स, ये आपको तालु से उच्चारण स्थान है। उसी तरह री, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, र और मूर्धन स जो है ये मूर्धा से उच्चारण स्थान है। त, थ, द, ध, दंत न, ल, स ये आपको दंत से उच्चारण स्थान है। उसी तरह हर्षु, दीर्घऊ, प, फ, ब, भ, म ये होठ से उच्चारण स्थान है। और ए और ऐ जो है ये कंठ तालु के उच्चारण स्थान है। औ और औ जो है ये कंठ होष्ठ से उच्चारण स्थान है। और दंत होष्ठ से जो होते हैं ये व होता है, व दंत और होष्ठ से उच्चारण स्थान है। और नासिक से जो उच्चारण स्थान है अंघ, ज्ञ, मूर्धन्य, दंत न और म है, ये नासिक से होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद।